नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश यादव है। आप देख रहे हैं बुलंद भारत। आज उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2022 में, उसी के सिलसिले में हम आए हैं जौनपुर जनपद के बदलापुर विधानसभा में। और जौनपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं और 3 समाजवादी पार्टी के खाते में। वहीं एक सीट भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थित पार्टी है अपना दल के पास है। तो यहाँ पे टोटल 9 सीटें हैं। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ नौजवान हमें यहाँ पे क्रिकेट खेलते दिखे, तो हम इनसे जानने का आज प्रयास करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उससे यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है, वो क्या चाहती है, हम एक एक करके जानेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ युवा जुड़े हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, या हमारे साथ बात करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? संदीप दुबे। संदीप दुबे। तो संदीप दुबे जी हैं, आप क्या करते हैं आप वैसे? वैसे हम अभी, हमारा इंटरेस्ट इस साल था, बीए फर्स्ट ईयर में इस बार। आप बीए प्रथम वर्ष में हैं आप। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान विधायक है यहाँ के, रमेश मिश्रा हैं शायद, तो उनसे, उनके कार्यकाल से या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, काम कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ के लोग संतुष्ट हैं, और जहाँ नहीं हुआ वहाँ लोग संतुष्ट ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, कौन सा गाँव है? एक गोनौली है। गोनौली है। तो अगर यहाँ के इस क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है 4.5 सालों में? उस विकास से आप कितने सहमत हैं? अब इस विकास का नाम देख लीजिए, यहीं पे ग्राउंड बना ही नहीं अभी तक। बच्चों के लिए रनिंग ग्राउंड है, इसको बनवाना चाहिए इनको। बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और ये रोड देख रहे हैं, अभी गिट्टी उट्टी सब गिरा दिए हैं, 1 साल से अभी तक बना ही नहीं है। अच्छा, इस रोड की बात कर रहे हैं आप। तो बहुत तकलीफ होती है सबको। अच्छा, ये रोड गिट्टी गिर गई, बन नहीं रहा है। और आप हमें बताइए कि आप युवा हैं, आप पर छात्र भी हैं, तो अब हम आपसे बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की। और जौनपुर में जो शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं, आप ये बताइए मुझे। देखिए, शिक्षा व्यवस्था वो डिपेंड करता है क्लास की वजह से। जब क्लास चलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास कोई पढ़ना नहीं चाहता है, किसी का मन नहीं लगता। कुछ लोग पढ़ते हैं, सब नहीं पढ़ते। अगर स्कूल खुला रहता है, कॉलेज खुला रहता है, सब बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं उसमें। देखिए, थोड़ा इस शासन में कोरोना की वजह से मतलब पढ़ाई लिखाई सब थोड़ा नॉर्मल हो गया है। फिर से अब कॉलेज वाला खुला है, बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब कोई वैकेंसी कैसे निकाले, हम लोग भी ट्राई करें। जी, वैकेंसी का आपने बात की, तो इस बारे में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आ रही थी, तो उसका एक प्रमुख मुद्दा था, आप भी जानते होंगे, कि मैं सरकार में अगर आऊँगा तो 2 करोड़ रोजगार, सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी। तो क्या वाकई में चीज़ें हो रही हैं, सरकारी नौकरियाँ आ रही हैं जितना उन्होंने बोला था? अभी मेरे हिसाब से तो हमको कहीं नहीं दिखा। अच्छा, आपको नहीं दिखा। तो आपसे एक सवाल और मेरा ये है कि इसके पहले यहाँ के जो विधायक थे बाबा दुबे थे। जी। तो बाबा दुबे जी के कार्यकाल में और रमेश मिश्रा जी के कार्यकाल में आपको क्या समानताएं और क्या कमियां, क्या कुछ लगा? बाबा दुबे भी अच्छे विधायक रहे हैं यहाँ के। इसी क्रम में हमारे साथ एक युवा और जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे कि जो मिजाज है उत्तर प्रदेश का, जनता क्या चाहती है, और जो 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, उससे ये लोग कितने संतुष्ट हैं। क्योंकि युवा हैं तो युवाओं की बात की अधिकतर जानकारी उनको होगी। तो आपका क्या नाम है? सूरज कुमार तिवारी। सूरज कुमार तिवारी जी, आप करते क्या हैं? हम टीचर हैं, राजा हरपाल पीजी कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। अच्छा, आप राजा हरपाल सिंह पीजी कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो आप ये बताइए हमें कि जो उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से योगी की सरकार है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार से संतुष्ट नहीं, विधायक से नहीं संतुष्ट है। अच्छा, यहाँ के विधायक से नहीं संतुष्ट है। विधायक यहाँ के शायद रमेश मिश्रा जी हैं, उनसे आपकी क्या असंतुष्टि है? उनसे वो अनदेखे, मतलब उनके माने जो कार्यकर्ता रहे, माने जो कार्यकर्ता है, उन्हीं के घर काम होता है। उनके अलावा अगर कोई देखे, हमारे गाँव के उपाध्यक्ष सुनील तिवारी जी हैं, उनके घर पे 2 सोलर लाइट लगी है, लेकिन आसपास के मंदिर है हमारा एक, वहाँ पे सोलर लाइट एकदम गड़बड़ है। मतलब केवल व्यक्ति को पहचान के काम हो रहा है। तो बिल्कुल, आप युवा भी हैं और आप टीचर भी हैं, तो आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो घोषणा पत्र था उसका, उसने कहा था कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देगी, ऐसा वादा था उनका। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 1 करोड़ भी नहीं दी है रोजगार। तो बिल्कुल, इससे पहले जो विधायक थे आके बाबा दुबे जी, इसके पहले विधायक हमारे बहुत बढ़िया थे, लाइट 24 घंटा कर दिए थे। बाबा दुबे जी की शासन में, बाबा दुबे के शासन में लाइट 1 नंबर थी, 24 घंटा लाइट खरीद के दी थी अपने तरफ। तो आप ये बताइए मुझे कि यहाँ की जो जनता है इस बार बदलाव चाहती है कि नहीं? इस बार बदलाव, बाबा दुबे विधायक यहाँ होंगे, सरकार भले चाहे भाजपा, लेकिन यहाँ विधायक बाबा दुबे ही होंगे बस। अच्छा, ये आपका कहना है कि यहाँ के जो विधायक होंगे बाबा दुबे होंगे। तो निश्चित रूप से इस बार जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी बोल रही कि हम 400 सीटें लाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? 365 पार नहीं, सरकार तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन विधायक यहाँ केवल बाबा दुबे होंगे। यहाँ पे एक विधायक चेंज होंगे बस।
यहाँ के विधायक चेंज होंगे, बाबा दुबे जी होंगे। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे तमाम युवा लोग हैं, तो यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था है, आप टीचर हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, जो यहाँ की शिक्षा की मूलभूत जरूरत होती है शिक्षा, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था एक नंबर है, बहुत बढ़िया शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क वगैरह, इसमें सब एक सड़क वगैरह एक नंबर बन रही है। सड़क यही है, लगभग 20 साल हो गया है ये सड़क। यहाँ पे गाटर या तो जिले पंचायत थे तभी ये सड़क बनी है। 25 साल से लगभग 24 साल का हो गया, लेकिन सड़क अभी ऐसे की ऐसी रह गई है। और जो सड़क अभी चकती लगा रहे हैं, एक दिन उखड़ जा रही है। मतलब एक यहाँ जानकारी मन चेकिंग नहीं हो रही जो है। गड्ढा मुक्त का दावा था जी, सरकार बस वही सड़क को चकती लगा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, गिट्टी उखड़ जा रही है। जी, तो मैं अभी आपसे एक और आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, आप युवा हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय से प्रियंका गांधी बहुत हाईलाइट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उनका चर्चा हो रहा है कि वो हो सकता है कि सरकार में कांग्रेस वापसी करे। ऐसा आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार में कांग्रेस वापसी कर सकती है? ये संभव है। जी जी, प्रियंका गांधी जी की जो लोकप्रियता बढ़े आपकी नज़र में है, उनकी जानकारी है आपको? नहीं आपकी जानकारी में नहीं। तो और आपसे एक और सवाल है, क्योंकि गाँव है, लोग ज़्यादातर लोग खेती और किसानी से जुड़े होते हैं, तो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा आपको पता ही है बिजली। लेकिन बिजली यहाँ आपूर्ति एकदम बहुत एकदम बेकार बिजली है। अच्छा, बिजली की 2 घंटे समस्या। आती है, 3 घंटा आती है, वो भी ट्रिप कर जाती है। अच्छा, तो जो किसानों की समस्या थी, कृषि कानून के जो 3 बिल आए हैं, इसके बारे में आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट नहीं है, तो मतलब जो किसान दिल्ली में धरना दे रहे हो वो जायज़ है? जी, जायज़ है वो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। आपके जुड़ने के लिए धन्यवाद।